हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। आज के इस वीडियो का जो कंटेंट है वो रहेगा फील्ड स्टडी मेथड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि फील्ड स्टडी मेथड होता क्या है। फील्ड स्टडी मेथड बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन मेथड है जो कि रियल वर्ल्ड या नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर किया जाता है। इस विधि में मानव व्यवहारों का स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, दफ्तर आदि में और जो पशु पक्षी होते हैं उनका उनके नेचुरल हैबिटेट में जाकर उनके व्यवहारों का अध्ययनकर्ता के द्वारा किया जाता है। यदि इसको हम परिभाषित करें तो ये कहा जा सकता है that it is a non-experimental scientific method for collecting data about the sociological and psychological variables in real social structure। इस फील्ड स्टडी मेथड की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि फील्ड स्टडी मेथड या क्षेत्र अध्ययन विधि जो है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसका मतलब ये हुआ कि मनोविज्ञान की इस विधि में व्यवहारों के जिन पहलुओं के बारे में मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उनमें वे अपनी ओर से किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। दूसरा हमारा बिंदु है कि इट इज़ डन इन नेचुरल कंडीशंस, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है वह रियल सिचुएशन या हम कह सकते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर किया जाता है। जैसे जो जानवर होते हैं उनका उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि हमें बंदरों के व्यवहार का अध्ययन करना है या पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करना है, चींटियों के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो हमें उनके बिलों के पास या जानवरों का जो झुंड होगा वहाँ पर जाकर हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है दैट इट फोकसेस ऑन इंटरेक्शन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स। यहाँ पर क्षेत्र अध्ययन विधि के अंतर्गत विभिन्न तरह के चरों का आपसी अंतःक्रिया तथा उनके संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डाला जाता है और यही कारण है कि मनोविज्ञान में क्षेत्र अध्ययन को एक वैज्ञानिक शोध माना गया है। इस विधि की काफ़ी उपयोगिता है मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के अंतर्गत। यहाँ पर जो सबसे पहला जो गुण है या हम कह सकते हैं मेरिट है वो ये है कि यह जो विधि है ये रियल वर्ल्ड और नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत की जाती है, जहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। दूसरा मेरिट ये है कि दिस रिसर्च इज़ एक्सटेंसिव, थरो एंड एक्यूरेट, क्योंकि हम यह देख सकते हैं कि क्षेत्र अध्ययन विधि में मनोवैज्ञानिक प्राणी के व्यवहार का अध्ययन लंबे समय तक करते हैं और यहाँ पर जो हमें डाटा प्राप्त होता है वो एक्सटेंसिव होता है और एक्यूरेट होता है। मेरिट्स के अलावा इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं या अवगुण हैं। सबसे पहला अवगुण ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द एक्सटर्नस वेरिएबल, दस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि यह विधि रियल वर्ल्ड या वास्तविक सिचुएशंस के अंतर्गत कंडक्ट की जाती है। अतः यहाँ पर जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। इसीलिए इस विधि के अंतर्गत हम कार्य कारण संबंध को नहीं मान सकते या हमें नहीं कह सकते कि ये जो इफेक्ट आया है उसका केवल और केवल एक ही कारण है, अर्थात यहाँ बहुत सारे वेरिएबल्स है जो कि इस जो हमारा अध्ययन का बिंदु है उसको प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा जो डिमेरिट है वो ये है
that this study is very expensive and time consuming and can take years to complete. इस क्षेत्र अध्ययन विधि से व्यवहारों का अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिकों को बहुत अधिक समय और श्रम लगता है, जैसे कि कभी-कभी उन लोगों को साल भी लग जाते हैं। लास्ट बिंदु जो है वो ये है that the research may take long to complete. As a result, many subjects may not cooperate. क्षेत्र अध्ययन विधि, जैसे कि अभी कहा कि कुछ क्षेत्र अध्ययन विधि बहुत लंबे समय तक चल सकती है, अतः जो प्रयोज्य होते हैं उनसे अध्ययनकर्ता को हो सकता है कि कंटिन्यूस हेल्प ना मिल पाए, सब्जेक्ट्स अध्ययनकर्ता के साथ कोऑपरेट ना करें। ये क्षेत्र अध्ययन विधि जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत सारे ऐसे एरियाज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हैं जिनके बारे में और किसी अन्य विधि के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता। थैंक यू।